गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो। तो मैं राजेश जेठवा, मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 10 में चैप्टर नंबर 5 गुणवती कन्या उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके जो ऑथर आते हैं उसका नाम है कविदंडी और उसने 10 कुमार चरितम नाम का ग्रंथ है वो लिखा था, जो आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में ऑथर एंड बुक में पूछा जाता है। तो संस्कृत साहित्य में कवि गद्यकार है वो सुप्रसिद्ध है। उसने 10 कुमार चरित नाम का गद्य ग्रंथ है उसकी रचना की है। उसकी कथा वस्तु है वो उसने काल्पनिक की है। तो उसमें 10 राजकुमारों को अलग अलग 10 दिशाओं में यात्रा करने के लिए भेजा जाता है। अब सभी राजकुमार है वो अपनी अपनी यात्रा के दरमियान जो भी अनुभव होता है, उसको जो भी एक्सपीरियंस होता है, उसको ये 10 कुमार चरित ग्रंथ में लिखा गया है। यानी उसका सब जो 10 राजकुमार है उन सभी का अनुभव है वो इस ग्रंथ में है। अब हमारा ये जो चैप्टर है वो नंबर 6 वाला जो राजकुमार है, यानी उसका नाम था मंत्रगुप्त। तो उसको जो भी यात्रा के दरमियान जो भी अनुभव होता है तो वो यहाँ पर कहता है। तो उसने यात्रा दरमियान शक्ति कुमार नाम का जो एक आख्यान है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया था। तो उस आख्यान में से कुछ संवाद है वो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है वो यहाँ पर उन्होंने की है। तो स्त्री और पुरुष है वो गृहस्थ रूपी जीवन के रथ के 2 चक्र है। जैसे रथ में 2 चक्र है जो आकार और प्रकार से एक समान होते हैं, उसी तरह ये गृहस्थ रूपी यानी संसार रूपी जीवन में जो स्त्री और पुरुष है तो वो भी आकार और प्रकार से समान हो वो जरूर है। तो प्रस्तुत कथा का जो नायक है शक्ति कुमार, वह गुणवान है, इसलिए वो ऐसी गुणवती कन्या से शादी करना इच्छता है। इसलिए वो ऐसी गुणवती कन्या को प्राप्त करने के लिए एक उपाय है वो यानी एक योजना है वो बनाता है। वो योजना के मुताबिक कि वो एक वानप्रस्थ पेड़ी है वो लेता है और जो भी कन्या इस वानप्रस्थ पेड़ी में से अनेक प्रकार के भोजन बनाकर उसको खिला सके वही बुद्धिमान कन्या है, ऐसा वो मानता था। तो इसी प्रकार कि वो उस कन्या से विवाह का प्रस्ताव करता है और जो कन्या है वो विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है तो उसके साथ शादी करता है। अब ये योजना के मुताबिक गुणवती कन्या को प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग देश में भ्रमण करता है और एक दिन शक्ति कुमार है वो कावेरी नदी के किनारे पर आ जाता है। वहाँ पर वो एक अच्छी सी कन्या है वो देखता है। तो उस कन्या को ये प्रश्न पूछता है शक्ति कुमार कि क्या आप वानप्रस्थ पेड़ी में से अनेक प्रकार के भोजन बनाकर मुझे खिला सकते हो। तब जो कन्या है वो हाँ ऐसा कहकर अपनी बुद्धि से एक वानप्रस्थ पेड़ी में से अनेक प्रकार के भोजन बनाती है और प्रेम पूर्वक शक्ति कुमार को खिलाती है। उसके बाद शक्ति कुमार है उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और विवाह का प्रस्ताव करता है। जब कन्या है वो विवाह का प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लेती है और विधि के अनुसार शादी करके अपने नगर में ले जाता है। तो इस प्रकार कि ये जो शक्ति कुमार है उन्होंने गुणवती पत्नी प्राप्त करने के लिए एक उपाय निकाला था। तो ये शॉर्ट नोट है, तो वो भी आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि शक्ति कुमार है उसकी परीक्षा योजना, यानी शक्ति कुमार है उन्होंने गुणवती कन्या प्राप्त करने के लिए क्या परीक्षा की योजना की थी। तो यह पूरा चैप्टर है वो आपको 4 मार्क्स में बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें खास कर आपको शॉर्ट नेट, इंग्लिश क्वेश्चन आंसर और संस्कृत क्वेश्चन आंसर और साथ में कॉम्प्रिहेंशन और अरेंज द सेंटेंस के लिए भी ये चैप्टर है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो हम चैप्टर के बारे में आगे देखते हैं। चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो स्क्रीन पर है आपकी आगे है
कि कांची नगर है यानी कांची नगर में शक्ति कुमार हो यानी शक्ति कुमार नाम एक हो यानी नाम का एक श्रेष्ठी पुत्र हो यानी सेठ का पुत्र प्रतिवसंती स्म यानी रहता था। तो कांची नगर में शक्ति कुमार नाम का एक सेठ का पुत्र रहता था। देयर लिव इन अ सिटी कॉल्ड कांची नगर द सन ऑफ अ मर्चेंट नेम शक्ति कुमार यानी शक्ति कुमार है वो कांची नगर में एक सेठ का पुत्र था यानी कांची नगर में रहता था और वो एक सेठ का पुत्र था। सह यानी वो, यदा यानी जब, स्वकीय से यानी अपने, जीवन से यानी जीवन के, द्वाविंशति तमे वर्षे यानी 22 ईयर्स में, प्रविष्टता यानी प्रवेशता है, तदा यानी तब, चिंता में आपन्नः यानी चिंतित होता है। शक्ति कुमार है वो जब अपने जीवन के 22 ईयर्स में एंटर होता है यानी 22वें वर्ष में पहुंचता है तब वो चिंतित होता है। When he entered the 22 years of his life, he become worried यानी thinking यानी वो अपने जीवन के 22वें वर्ष में पहुंचता है तब वो चिंतित होता है। क्यों? तो कि नास्ति दार विहीना नाम यानी जिसकी पत्नी नहीं है वो, अननुरूप गुण दाराणाम यानी जिसकी पत्नी अच्छे गुण वाली नहीं है वो, न नास्ते सुखम उसको सुख नहीं प्राप्त होता यानी जिसकी पत्नी नहीं है और जिसकी पत्नी अच्छे गुण वाली नहीं है उसको सुख प्राप्त नहीं होता या वो सुखी नहीं हो सकता। Those who have no wife and those whose wife devoid of suitable virtues do not become happy यानी जिसकी पत्नी नहीं होती है वो और जिसकी पत्नी है पर वो अच्छे गुण वाली नहीं है वो कभी सुखी नहीं होते अपने जीवन में। तत्कथन तो किस प्रकार, गुणवती भार्यम यानी गुणवती पत्नी, अहम यानी मैं, विंदयम इति यानी प्राप्त कर सकूँ। तो किस प्रकार मुझे गुणवती पत्नी है वो प्राप्त करनी चाहिए यानी किस प्रकार मैं प्राप्त कर सकूँ। सो हाउ कैन आई गेट अ वर्चुअस वाइफ, तो किस प्रकार मैं गुणवती कन्या है वो प्राप्त कर सकता हूँ यानी गुणवती पत्नी है वो प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर से कि कांची नगर में शक्ति कुमार नाम का एक सेठ का पुत्र रहता था। वो जब अपने जीवन के 22 ईयर्स में एंटर होता है तब वो चिंतित होने लगता है कि जिसकी पत्नी नहीं है वो और जिसकी पत्नी अच्छे गुण वाली नहीं है वो कभी सुखी नहीं होते। तो किस प्रकार मैं गुणवती पत्नी है वो प्राप्त कर सकूं, ऐसा उन्होंने सोचा। अब सोचने के बाद वो क्या करता है, चलो देखते हैं कि ततः यानी उसके बाद सप्रभुतम वो, स यानी शक्ति कुमार, प्रभुतम विचार यानी खूब सोचकर, वस्त्रांते यानी वस्त्र के अंते यानी जो पगड़ी जैसी होती है ना, जो पछड़ी बोलते हैं ना गुजराती में, तो वो वस्त्र के अंते, पिन्नधशाली यानी बंधा हुआ डांगर वाला, पिन्नधशाली यानी बंधा हुआ डांगर वाला, दार ग्रहण यानी पत्नी प्राप्त करने के लिए, विविधान यानी अलग अलग, देशान यानी देश में, अभ्रमत यानी घूमा फिरा यानी उसके बाद खूब डीपली सोच कर वो वस्त्र के अंत में बंधी हुई डांगर वाला पत्नी प्राप्त करने के लिए अलग अलग देश में घूमता है। Then thinking deeply he wandered at various places with paddy tied at the hem of his garment to get a wife यानी वो वस्त्र के अंत में बंधी हुई डांगर वाला पत्नी प्राप्त करने के लिए अलग अलग देश में घूमता है। एकदा यानी एक दिन, सह यानी शक्ति कुमार, कावेरी तीर पत्नी यानी कावेरी नदी के किनारे, समागत यानी आता है। द बैंक ऑफ वंस ही कम टू द सिटी ऑफ कांचीनगर, द बैंक ऑफ द रिवर कावेरी हेर यानी कावेरी नदी के किनारे वो एक दिन आता है। अत्र यानी यहाँ पर, सह यानी वो,
कूपे यानी कुएं के पास, विरल भूषणाम यानी आभूषण पहनी हुई, एकाम कुमारी यानी एक कुमारी को, अपश्यत यानी देखता है, यानी वो जब कावेरी नदी के किनारे पर आता है तो वहाँ पर वो कुएं के पास एक आभूषण पहनी हुई कन्या को देखता है। He saw a young girl wearing lace ornaments near the well। उसके बाद तस्या रूप संपदा अभिभूत यानी उसके रूप सौंदर्यता को यानी रूप संपत्ति को देखकर अभिभूत होकर यानी आश्चर्यचकित होकर सह अचिंतयत यानी वो सोचने लगता है। ही who was overpowered by the wealth of her beauty thought यानी उसका जो रूप है उसको देखकर वो अभिभूत हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है। ये आकृष्टम में हृदयम अस्याम यानी इन्होंने, अस्याम यानी इन्होंने, मैं हृदयम यानी मेरा हृदय, आकृष्टम यानी आकर्षित कर लिया है। तो ये जो कन्या है उन्होंने मेरा हृदय आकर्षित कर लिया है। माई माइंड इज अट्रैक्टेड टू दिस गर्ल यानी इस कन्या ने मेरा जो हृदय है वो आकर्षित कर लिया है। तदेताम तो उसकी परीक्षा यानी परीक्षा करके, विवाह प्रस्ताव कृत्वा यानी विवाह का प्रस्ताव करूँगा। अब ये जो कन्या है उसका वो रूप सौंदर्य देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि ये जो कन्या है उन्होंने मेरा हृदय आकर्षित कर लिया है, तो मैं उसकी परीक्षा लूँगा और बाद में विवाह का प्रस्ताव करूँगा। सो टेस्टिंग हर एंड मेकिंग हर अ प्रपोजल सत्याम समत्तो उद्हामी यानी जो उसकी इच्छा होगी, उसकी मर्जी होगी तो उससे शादी करूँगा। आई विल मैरी हर इफ शी एग्रीज यानी इसकी इच्छा होगी तो मैं उससे शादी भी करूँगा। सहताम निक्षा संगत्य यानी ऐसा सोचकर वो उसके पास, निक्षा यानी पास, संगत्य यानी जाकर, सविनयम यानी आदरपूर्वक, आह यानी कहता है। क्या होता है कि अब वो शक्ति कुमार है उस कन्या के पास जाकर आदरपूर्वक उसको कहता है। अप्रोचिंग हर पोएटली ही सेड यानी उसके पास जाकर आदरपूर्वक कहता है क्या कि आह अस्तित्व कौशल्यम शाली प्रस्थेन अनेन समन आहारम माँ भोजितु यानी क्या एक वन प्रस्थ पेड़ी में से अनेक प्रकार के भोजन बनाकर माँ भोजितु यानी मुझे खिला सकती हो। ते कौशल्यम ऐसी कुशलता यानी ऐसी आवड़त है वो आपके पास है, यानी डू यू हैव अ स्किल टू फीड मी विथ सम टॉप्स फूड प्रिपेयर विथ दिस वन प्रस्थ पेडी यानी क्या आप वन प्रस्थ पेड़ी में से अनेक प्रकार के भोजन बनाकर क्या मुझे आप खिला सकते हो, ऐसी स्किल आप में है। तब वो कन्या है शक्ति कुमार के प्रश्न का उत्तर है वो कुछ इस प्रकार देती है। ततः यानी उसके बाद सा ओम इति यानी सा यानी वो कन्या है वो ओम इति यानी यस ऐसा कहकर, उक्तवा यानी कहकर, ओम मीन्स यस, इति यानी ऐसा, उक्तवा यानी कहकर, प्रस्थ मात्रम यानी वन प्रस्थ पेड़ी, धान्यम आदि यानी धान्य लेकर, श्रेष्ठी पुत्र से यानी सेठ के पुत्र के, याचना अनुसारम यानी कहने के मुताबिक, कर्तुम प्रवृत्ता यानी कार्य करने में प्रवृत्त हो जाती है। यानी जिस प्रकार शक्ति कुमार ने कहा था कि क्या आप वन प्रस्थ पेड़ी में से अनेक प्रकार के भोजन बनाकर मुझे खिला सकते हो, तब ये जो कन्या है वो यस ऐसा कहकर वन प्रस्थ जो अनाज है वो लेकर शक्ति कुमार के कहने के मुताबिक कार्य करने में लग जाती है। सेइंग यस एंड टेकिंग ओनली वन प्रस्थ पेड़ी शी प्रोसीड टू डू एज ही हैड आस्क्ड हर यानी शक्ति कुमार ने जिस प्रकार से कहा था कि ये वन प्रस्थ पेड़ी में से अनेक प्रकार के भोजन बनाने हैं, ठीक है, तो उस प्रकार वो कन्या है वो यस ऐसा कहकर शक्ति कुमार के कहने के मुताबिक कार्य करने में लग जाती है। तो मित्रों
हम यहाँ पर ये जो शक्ति कुमार की परीक्षा योजना है उसके बारे में अच्छे से समझ लिया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो कन्या है वो किस प्रकार से अपनी बुद्धि से जो वानप्रस्थ पेड़ी है उसमें से अनेक प्रकार के भोजन बनाकर शक्ति कुमार को खिलाती है, तो वो हम इसके बाद के लेक्चर में है वो देखेंगे। तो थैंक यू मित्रों, थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर करो। जय श्री कृष्ण मित्रों।